एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास जो मेरा होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का थर्ड भाग होगा। इसके पहले दो भाग आप देख चुके होंगे, मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा करेगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टेंजर नंबर 9 से 8 तक का मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आगे महात्मा गांधी कहते हैं इन द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता है, एज डिस्क्राइब, डिस्क्राइब कहते हैं वर्णन करना, एज डिस्क्राइब जिस प्रकार से, डिस्क्राइब्ड बाय मी मेरे द्वारा, जिस प्रकार से भारतीय सभ्यता का डिस्क्राइब मेरे द्वारा किया गया, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड वैसा ही डिस्क्राइब्ड वर्णन, इट बाय इट्स वोटरीज, वोटरीज कहते हैं शुभ चिंतक, किसी को अच्छा सोचने वाला। कि अगर कोई आदमी भारतीय सभ्यता का अच्छा सोचने वाला है तो जी जिस प्रकार से मैं डिस्क्राइब किया हूँ, वर्णन किया हूँ, उसी प्रकार से वह भी वर्णन करेगा। कहते हैं इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पार्ट मने भाग, दुनिया के किसी भाग में नहीं, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के किसी भाग में नहीं, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन किसी सभ्यता के अंदर नहीं, दुनिया के किसी भाग में नहीं, दुनिया के किसी सभ्यता के अंदर नहीं, हैव ऑल मेन अटेन, अटेन कहते पाना, कि सभी लोग पा चुके हों, परफेक्शन कहते निपुणता, दुनिया में कहीं वो जगह नहीं है जहाँ सारे लोग परफेक्शन पा चुके हों, निपुणता पा चुके, मतलब उनको सब कुछ मिल गया हो, ऐसा कोई जगह नहीं है दुनिया में। अब कहते हैं द टेंडेंसी, टेंडेंसी कहते हैं प्रवृत्ति, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, लेकिन भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति क्या है, इज टू इलेवेट, इलेवेट कहते हैं तरक्की करना, आगे बढ़ाना, है ना। तो भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है वो एलिवेट करता है, आगे बढ़ाता है, किसका, किसको, तो कहता है द मोरल बीइंग, नैतिकता को। भारतीय सभ्यता का प्रवृत्ति है नैतिकता को आगे बढ़ाता है। दैट ऑफ द वेस्टर्न, और जो पश्चिमी सिविलाइजेशन सभ्यता, इज टू प्रोपागेट, प्रोपागेट कहते फैलाना, इमोरलिटी कहते अनैतिकता, जबकि पश्चिमी सभ्यता का जो टेंडेंसी है वो क्या है, तो अनैतिकता को फैलाना, प्रोपागेट करना। अब आगे कहते हैं द लेटर इज गॉडलेस, लेटर कहते हैं बाद वाला, द लेटर बाद वाला, इज गॉडलेस ईश्वर विहीन, गॉडलेस कहते ईश्वर विहीन, मतलब जो बाद का सभ्यता है, जो लेटर का है वो गॉडलेस है, भगवान ईश्वर विहीन है, मतलब कि आधुनिक सभ्यता के लोग भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। और कहते हैं द फॉर्मर पुराना, इज बेस्ड आधारित है, ऑन अ गॉड भगवान पर, बिलीव इन गॉड मतलब भगवान में विश्वास पर आधारित है, कौन, तो कहते हैं बाद का सभ्य, फॉर्मर पहले की सभ्यता। अब कहते हैं और जो पहले की सभ्यता है वो कैसा है, कहते हैं सो अंडरस्टैंडिंग, समझने लायक है, जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, जो पहले की सभ्यता है वो कैसा है, तो वो है सो अंडरस्टैंडिंग, समझने लायक है, एंड सो बिलीविंग, बहुत ज़्यादा विश्वास करने लायक है, एंड कहते हैं इट बिहोव्स, बिहोव कहते हैं किसी को बांधे रखना, किसी को संलग्न करके रखना, है ना, मतलब जोड़ के रखना, इट बिहोव्स यह जोड़ कर रखता है, संलग्न रखता है, कौन, तो जो फॉर्मर सिविलाइजेशन है था वो इट बिहोव्स यह जोड़ के रखता है, एवरी लवर प्रत्येक प्रेमी ऑफ इंडिया, कि भारत के सभी प्रेमी को जोड़ के रखता है, टू क्लिंग और ऐसे सटा के रखता है, टू द ओल्ड, टू द ओल्ड सिविलाइजेशन, कि ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन जो पुरानी भारतीय सभ्यता था, इससे सारे भारत के प्रेमी सटे हुए रहते हैं, क्लिंग कहते सटा हुआ रहना, इवन एज और उस प्रकार से, इवन एज कहते उस प्रकार से सटा हुआ है, और चाइल्ड किलिंग एक बच्चा सटा होता है, किलिंग में सटा होना एक चाइल्ड बच्चा, और चाइल्ड किलिंग एक बच्चा सटा होता है टू द मदर्स ब्रेस्ट, माँ के छाती से, मदर मतलब माँ, ब्रेस्ट मतलब छाती, जैसे एक बच्चा अपने माँ के छाती से सटा होता है, उसी प्रकार से ओल्ड सिविलाइजेशन से, पुरानी सभ्यता से
जो भारत के प्रेमी हैं उससे सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं। अब देखिएगा नंबर 9 क्या कहता है। महात्मा गांधी कहते हैं आई एम नो हेटर, मैं नफरत नहीं करता हूँ ऑफ द बेस्ट, पश्चिमी से। मतलब मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ। और कहते आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ टू द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता को, फॉर मेनी अ थिंग, कई सारे बातों के लिए, है ना। थिंग मैंने बात, तो कई सारे बातों के लिए हम उसे क्या देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं आई हैव लर्नड, लर्न का सीखना का भीतरी है, लर्न का लर्नड, आई हैव लर्नड, मैं सीखा हूँ, फ्रॉम वेस्ट लिटरेचर, फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, कि मैं वेस्टर्न कहते हैं पश्चिमी, और लिटरेचर कहते हैं साहित्य, कि मैं पश्चिमी साहित्य से जो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं उसके उसको धन्यवाद देता हूँ। बट लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवाद देता हूँ टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता को, फॉर टीचिंग मी, मुझे सिखाने के लिए, दैट की, इफ़, यदि, आई वॉन्ट इंडिया, मैं चाहता हूँ भारत, टू राइज इट्स हाइएस्ट फुलेस्ट, टू राइज इट्स इट्स फुलेस्ट हाइट, मैं चाहता हूँ, राइज कहते हैं बढ़ना, इट्स कहते हैं इसके, और फुलेस्ट मतलब मैं मैंने अपने, फुलेस्ट मतलब हो गया यहाँ पे पूर्णता, पूर्णता, हाईएस्ट कहते ऊंचाई। यदि मैं चाहता हूँ इंडिया अपना पूर्णता ऊंचाई पर जाए, तो आई मतलब कहना चाहते हैं कि मैं पश्चिमी सभ्यता को या मॉडर्न सभ्यता को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि मैं अगर चाहता हूँ कि इंडिया अपना पूर्णतः ऊंची हाइट, ऊंचाई पर जाए, तो कैसे जाए। कहते हैं आई मस्ट टेल, मैं अवश्य कहना चाहता हूँ, माई कंट्री मैन, अपने देशवासियों को, फ्रेंकली, साफ साफ, दैट की, आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि सालों और सालों भर अनुभव करने के बाद, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आधुनिक सभ्यता का सालों भर अनुभव करने के बाद, मैं अपने देशवासियों को यह साफ साफ कहना चाहता हूँ क्या, कि आई हैव लर्न वन लेसन, मैं एक सबक सीखा हूँ, फ्रॉम इट, उससे। मैं पश्चिमी सभ्यता में सालों और सालों अनुभव करने के बाद एक सबक सीखा हूँ उससे, क्या, कि एंड दैट इज दैट, कि वह सबक यह है, दैट इज दैट, या वह है, वी मस्ट सून, सून कहते हैं दूर रहना, वी मस्ट सून, हमें अवश्य दूर रहना है, इट, इससे, इससे मैंने किससे, कि पश्चिमी या आधुनिक सभ्यता से हमें अवश्य दूर रहना है, एट ऑल कॉस्ट, हर एक कीमत पर। अब देखिएगा स्टेंजा नंबर 11 क्या कहता है। कहता है, महात्मा गांधी कहते हैं व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्या होता है ये आधुनिक सभ्यता। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, यह वस्तुओं का पूजा होता है। पहले क्वेश्चन करते हैं क्या होता है, और फिर उसका आंसर आपको बता रहे हैं कि इट इज द वर्शिप, वर्शिप कहते हैं पूजा, ऑफ मटेरियल माने वस्तु, यह वस्तु का पूजा है। इट इज द वर्शिप, यह पूजा है, वर्शिप मतलब पूजा, इट इज द वर्शिप, यह पूजा है, ऑफ द ब्रूट, ब्रूट कहते हैं पशुता, इन अस, हम लोग में, जो हम लोग में पशुता है, ब्रूट कहते हैं पशुता, जो हम लोग में बुराई है, पशुता है, या उसका पूजा है, या वस्तुओं का पूजा है ना। और कहते हैं इट इज अनएडल्टर्ड, अनएडल्टर्ड कहते हैं बिना पका हुआ, कच्चा, कच्चा मतलब नहीं पका हुआ। इट इज अनएडल्टर्ड मटेरियलिज्म, यह जो है एक ऐसा बहुत वस्तुओं है जो कि अपरिपक्व है, अपरिपक्व है ना। एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो आधुनिक सभ्यता है, इज नथिंग, यह कुछ नहीं है, इफ इट डज नॉट थिंक, यदि यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम, ऑफ द ट्रिम्फ, ट्रिम्फ कहते हैं जीत, किसका जीत, तो ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि आधुनिक सभ्यता जो है मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर जो ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, अगर वस्तु का सभ्यता के जीत के बारे में अगर ना सोचे,
प्रत्येक कदम पर आधुनिक सभ्यता, तो यह सभ्यता कुछ भी नहीं है। कुल मिलाकर बात कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता वस्तुओं का पूजा है, हमारे अंदर जो बुराई है उसका पूजा है, और यह प्रत्येक कदम पर भौतिकवादी वस्तु मटेरियल सिविलाइजेशन की जीत का पूजा है, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये था स्टेंजा नंबर 11। अब हम देखेंगे स्टेंजा नंबर 12 क्या कहता है। तो कहते हैं इट इज परहैप्स, परहैप्स कहते हैं शायद, इट इज परहैप्स अननेसेसरी, अननेसेसरी कहते हैं अनुपयोगी, यह शायद अउपयोगी होगा। इफ नॉट यूजलेस, यदि बेकार नहीं तो यह अनुपयोगी होगा। क्या अनुपयोगी हो, क्या बेकार नहीं? कहते हैं टू वे, वे कहते हैं अंदाजा लगाना, कंपेयर करना। टू वे द मेरिट कहते हैं प्रतिभा, ऑफ द टू सिविलाइजेशन दो सभ्यता का, कि दो सभ्यता का प्रतिभा का तुलना करना, है ना, ये मोल जोल करना, तुलना करना, ये क्या है? ये एक प्रकार का बेकार है। कहते हैं इट इज लाइकली, यह है उसी प्रकार से, दैट की द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड, इवॉल्व मैं बता चुका हूँ, विकसित करना। कहते हैं इट इज लाइकली दैट, या वैसा ही है कि द वेस्ट हैज़ इवॉल्व्ड, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी लोग हैं, वो विकसित किए हैं, और सिविलाइजेशन एक सभ्यता सूटेड जो फिट बैठता है, फॉर इट्स क्लाइमेट उनके जलवायु, एंड सराउंडिंग उनके वातावरण। मतलब पश्चिमी लोग जो है अपना ऐसा सभ्यता का विकसित किए हैं जो उनके क्लाइमेट, जलवायु और उनके सराउंडिंग के अनुसार सूटेड है, फिट बैठता है। एंड और सिमिलरली उसी प्रकार से वी हैव अ सिविलाइजेशन, हम लोग के पास एक सभ्यता है, सूटेड जो फिट बैठता है, ऑन आवर कंडीशंस हमारे अपने स्थिति के अनुसार मेरा सभ्यता सूट बैठता है, फिट बैठता है। एंड बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। महात्मा गांधी कहते हैं दोनों अच्छे हैं, इन देयर ओन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स, दोनों तुलनात्मक तरीके से अपना अपना कंडीशन में, अपना अपना स्फेयर कहते स्थिति, दोनों अपने अपने स्थिति में क्या हैं? वो सही हैं, दोनों अच्छे हैं। अब देखिएगा स्टेजन नंबर 13 क्या कहता है। कहता है द डिस्टिंग्विशिंग कहते भेदभाव भरी करेक्टरिस्टिक आचरण ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन का, आधुनिक सभ्यता का जो भेदभाव भरी आचरण है, इज एन इनडिफिनिट कहते और निश्चित, मल्टीप्लिसिटी गुणात्मकता है, यह जो है और निश्चित गुणात्मकता है किसका? तो आप ह्यूमन वांट्स, मानव के इच्छाओं का, मानव के चाहों का, इच्छाधन मानव जो वांट करता चाहता है, इसका और निश्चित गुणात्मकता है। कौन सा? क्या? तो आधुनिक सभ्यता का जो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, आचरण है, वो कहते हैं द करेक्टरिस्टिक ऑफ, जो आचरण है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो प्राचीन सभ्यता का जो आचरण है, इज एन इम्परेटिव, एक आदेशात्मक रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन कहते हैं रुकावट, रोकना, कम करना अपन उसके ऊपर, कि अपने किसके ऊपर? इच्छा, माने इच्छा को कम करना, इच्छा पर रेस्ट्रिक्शन करना, ये आचरण किसका है? तो ये आचरण है ओल्ड सिविलाइजेशन का, एंशिएंट सिविलाइजेशन का। जबकि आधुनिक सभ्यता का है कि इनडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी और अनगिनत गुणात्मकता है इसका। एंड और क्या है? कहते हैं स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, स्ट्रिक्ट कहते हैं बहुत कड़ा, रेगुलेट कहते हैं कम कर, उसको कम ज़्यादा करना। रेगुलेट मतलब हुआ कम भी कर सकता है, अधिक भी कर सकता है, वो अपने हाथ में रहता है ना। तो स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, मतलब हमारे जो ये इच्छाएं हैं उसको हम कम कर सकते हैं। ये जो है किसका? तो एंशिएंट सिविलाइजेशन का ये आचरण है। अब कहता है
द मॉडर्न और वेस्टर्न, देखिए कभी भी आपको मॉडर्न दिखा रहे या वेस्टर्न दिखा रहे एक ही बात बुझिएगा। द मॉडर्न और वेस्टर्न, आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता, इसमें क्या होता है तो इनसैटिएबलनेस कहते हैं क्या, असंतुष्टता, असंतुष्टता अराइज करते बढ़ना, कि मतलब कि आधुनिक या पश्चिमी सभ्यता में असंतुष्टता बढ़ता है ना। रियली, वास्तव में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फैथ, कि आदमी को लिविंग फैथ जीने में जो भी इच्छा होती है उसका असंतुष्टता बढ़ते रहता है इन फ्यूचर, भविष्य के लिए, इन फ्यूचर स्टेट भविष्य के लिए भी, है ना। एंड देयरफॉर, और इसके अलावा भी, ऑल्सो इन डिवाइन पावर, ऑल्सो इन डिविनिटी, मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा में, डिवाइन कहते परमात्मा, परमात्मा में, और जो है ना वस्तु, लिविंग फैथ, जीवन जीने के जो वांट इच्छाएं होते हैं, इस सारे असंतुष्टता बढ़ता है, मतलब इस सब का इच्छा बढ़ता ही चला जाता है। और कहते हैं द रिस्ट्रेन ऑफ एंशियंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि जो पश्चिमी सभ्यता का जो रिस्ट्रेन कहते हैं, जो है यहाँ पे वर्ड है रिस्ट्रेन कहते हैं नियंत्रित करना, यह जो हमारा द रिस्ट्रेन, नियंत्रण ऑफ एंशियंट और और ईस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब पूर्वी कहे या एंशियंट प्राचीन कहे, बात एक ही बुझिएगा। सिविलाइजेशन अराइजेज, इसमें क्या बढ़ता है, कहते हैं कि इसमें क्या बढ़ता है तो फ्रॉम द बिलीफ, विश्वास बढ़ता है, ऑफ एन इन स्पिरिट ऑफ आवर सेल्फ ना, कि हम अपने आप के जोश में एक विश्वास, स्पिरिट कहते हैं जोश, स्पाइट, स्पाइट कहते हैं स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ ना, कि हम लोगों के इसमें जो है बिलीफ, विश्वास बढ़ता है ना, इन फ्यूचर स्टेट भविष्य के लिए भी, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ डिवाइन पावर, डिवाइन पावर कहते हैं परमात्मा के शक्ति के एग्जिस्टेंस कहते हैं होना, मैंने होने को दर्शाता है। दुनिया में ये डिवाइन पावर, परमात्मा की शक्ति है कि नहीं है, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उनकी स्थिति है कि नहीं, उसमें हमारा विश्वास बढ़ाता है। जबकि वह पूर्वी सभ्यता है उसमें असंतुष्टता बढ़ता है। अब देखिएगा स्टेज नंबर 14 क्या कहता है, सम ऑफ द इमीडिएट, कुछ जो है इमीडिएट कहते तात्क्षणिक, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट, ब्रिलियंट कहते अच्छा, रिजल्ट परिणाम ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस, कुछ मॉडर्न कहते हैं आधुनिक, इन्वेंशन कहते हैं खोज, आधुनिक खोज का कुछ तात्क्षणिक और अच्छा परिणाम भी है। R2 मेडेनिंग, मेडेनिंग का मतलब होता है बढ़िया, R2 मेडेनिंग बढ़िया, टू R2 मेडेनिंग टू रेसिस्ट, है ना, मतलब आधुनिक सभ्यता का जो कुछ तात्क्षणिक और अच्छा परिणाम भी है जो हमको बढ़िया प्रतीत होता है, बट लेकिन आई हैव नो मैनर, मेरे पास ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, मैनर कहते स्वभाव, आई हैव नो मैनर, मेरा ऐसा कोई स्वभाव नहीं है, ऑफ डाउट, और कोई भी शक नहीं है, दैट की द विक्ट्री ऑफ मैन, कि लोगों का जीत, विक्ट्री कहते हैं जीत, और मेन कहते हैं लोग, है ना, लोग का जीत, लाइज ऑन व्हाट रेसिस्टेंस, कि डिपेंड कर, लाइज कहते डिपेंड करना, इन व्हाट रेसिस्टेंस, उसको रेसिस्टेंस कहते कम करना, कि अगर आदमी का जीत उसी में है कि वह जो है जितना भी आधुनिक खोज हो रहा है उसका इस्तेमाल कम करे, इसी में आदमी का क्या है जीत है। और कहते हैं वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरा में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे, बार्टरिंग अवे कहते अदला बदली करना, कि हम लोग खतरा में, हम लोग परेशानी में हैं, ऑफ बार्टरिंग अवे, अदला बदली करके, क्या कहते हैं द परमानेंट गुड, वास्तविक अच्छाई को, फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक आनंद, मोमेंट्री कहते हैं क्षणिक और प्लेजर कहते हैं आनंद, कि मतलब हम जो है मोमेंट्री प्लेजर, क्षणिक आनंद से
परमानेंट गुड गुड वास्तविक अच्छाई को हम अदला बदली कर रहे हैं, ये करके हम कहाँ हैं, खतरा में हैं। और अगला ऐसे कहते हैं जस्ट एज इन द वेस्ट, और जो इस प्रकार जो पश्चिमी की सभ्यता है, दे हैव मेड, वे लोग बनाए हैं वंडरफुल डिस्कवरीज, अच्छा सुंदर सुंदर खोज किए हैं, इन इन है ना इन थिंग्स मटेरियल, कि थिंग कहते हैं वस्तु, अब मटेरियल कहते हैं वही तो वस्तु। तो वो जो है पश्चिमी लोग हैं, वहाँ के जो सभ्यता है वो डिस्कवर किया है, खोज क्या क्या है, थिंग मटेरियल कई सारी वस्तु को खोज किया है। सिमिलरली उसी प्रकार से हिंदुइज्म, हिंदुस्तानी जो हैज़ मेड, हिंदुस्तानी बनाए हैं स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज, अभी भी इससे ज़्यादा सुंदर, मोर कहते हैं ज़्यादा, मार्वेलस बहुत ही अच्छा, डिस्कवरीज मतलब हिंदुस्तानी जो है हम लोग जो है उससे अच्छा, ज़्यादा अच्छा खोज किए हैं इन थिंग ऑफ रिलीजन, धार्मिकता में। मतलब वो क्या है, थिंग इन मटेरियल, हम लोग किए हैं इन थिंग ऑफ रिलीजन, धार्मिकता में खोज किए हैं। ऑफ द स्पिरिट, स्पिरिट कहते हैं जोश, ऑफ द साउल, आत्मा के जोश, ना आत्मा के जोश में और धार्मिकता में हम लोग खोज किए हैं, जो इतना उससे अच्छा डिस्कवरी किए हैं। जबकि वो लोग जो है, कौन लोग, तो पश्चिमी जो लोग हैं वो किसका खोज किए हैं, तो वो किए हैं भौतिकवादी वस्तु का खोज किए हैं। अब देखिएगा स्टेशन नंबर 16 क्या कहता है, बट लेकिन वी हैव नो आइज, हम लोग के पास आँख नहीं है। ऑफ दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, यह जो है ग्रेट, महान, एंड फाइन, अच्छा, डिस्कवरी, खोज, महात्मा गांधी कहते हैं हम जो धार्मिकता में खोज किए हैं इसको देखने के लिए वी हैव नो आइज, हमारे पास आँख नहीं है। और कहते हैं वी आर डैजल्ड, हम लोग चौंधिया गए हैं। डैजल करते जैसे ना आप कभी रात में जा रहे हो, अगर कोई उधर से बड़ा का ट्रक आ रहा है और आपके आंख पे फ्लैश मारता है लाइट का, आप चौंधिया जाते हैं, तो वही कहते हैं वी आर डैजल्ड, हम लोग चौंधिया गए हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस, उस भौतिकवादी वस्तु को देख करके विकास किया है ना पश्चिम सभ्यता। वो जो मटेरियल का विकास किया है, प्रोग्रेस कहते विकास करना, मटेरियल का जो प्रोग्रेस किया है वो देख के हम जो है चौंधिया गए हैं। दैट की वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड, कौन बनाया है, तो पश्चिमी विज्ञान जो उस वस्तु को बनाया है उसको देख के हम क्या हो गए, चौंधिया गए हैं। और कहते हैं आई एम नॉट एनेमोर्ड, एनेमोर्ड कहते हैं खुश होना, कि मैं खुश नहीं हूँ, ऑफ दैट प्रोग्रेस, उस विकास से। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं उस विकास से खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट वास्तव में इट ऑलमोस्ट सीम्स, ऐसा लगभग प्रतीत होता है, सीम कहते हैं प्रतीत होना, ऐसा लगभग प्रतीत होता है, एज द, हालांकि, गॉड इन हिज विजडम, कि लगता है कि भगवान उनके बुद्धिमत्ता में हैज़ प्रिवेंटेड, मतलब उनके भगवान उनके विजडम हैज़ प्रिवेंटेड, भगवान उसके विजडम कहते बुद्धिमत्ता, प्रिवेंट कहते रोकना, हमको लगता है कि भगवान उसके बुद्धिमत्ता को रोके हुए हैं। और कहते हैं इंडिया फ्रॉम, जबकि इंडिया से क्या कहते हैं प्रोग्रेसिंग एलोंग दिस लाइन, मतलब इंडिया जो इस लाइन्स को विकास कर रहा है न, धार्मिकता को, उसको देखने के लिए भगवान उसकी बुद्धिमत्ता को क्या किए हुए हैं, प्रिवेंट के, रोके हुए, मतलब पश्चिमी लोगों की बुद्धिमत्ता को भगवान रोके हुए हैं कि हम लोग के विकास को वो देख नहीं पाता है, और हम लोग चौंधिया गए हैं उसके भौतिकवादी वस्तु के विकास को देख करके। ठीक है, अब कहते हैं सो दैट, ताकि, इट माइट फुलफिल, यह भर सके, इट्स स्पेशल मिशन, इसके खास उद्देश्य को, ऑफ ऑफ रेस्ट रेसिस्टिंग यानी कम करना, रेसिस्टिंग ऑफ ऑनरस, ऑनरस कहते हैं बढ़ावा देना, ऑफ मटेरियलिज्म, है ना, कि वो लोग जो है ना
वो मतलब भौतिकवादी वस्तुओं का, मटेरियलों का बढ़ावा देता है, इसलिए हम लोग का सभ्यता जो है उससे मतलब ऐसा करके हम उसके खास उद्देश्य को कम कर सकते हैं। अब देखिएगा एक्सटेंशन नंबर 17 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है आफ्टर ऑल, इन सब के बाद देयर इज समथिंग, कुछ है, देयर इज समथिंग, कुछ है, इन हिंदुइज्म, हिंदुस्तानियों में इस सब के बावजूद भी कुछ है, दैट हैज केप्ट, जो रखे हुए है, इट इसे अलाइव अप, अलाइव अप कहते जीवित रखे हुए है, किसे, उस सभ्यता को भी जीवित रखे हुए है टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ कहते अब तक, मतलब इतना सब कुछ होने के बाद, इतना वस्तु विकास होने के बाद भारतीय में ऐसा कुछ है जो अभी भी अपने सभ्यता को जिंदा रखे हुए है। और कहते हैं एट लीस्ट, नहीं इट हैज़, यहाँ पे हैज़ है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इट हैज़ विटनेस्ड, विटनेस कहते गवाह होना, इट हैज़ विटनेस्ड, यह गवाह है, द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, बेबीलोन का सभ्यता जो गिर गया, फॉल कहते खत्म होना, गिरना, तो यह जो गवाह है, क्या गवाह है कि बेबीलोन का सभ्यता खत्म हो गया, सीरियन, पार्सियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मतलब यह गवाह है कि बेबीलोन का, सीरिया का, पारसी का, इजिप्ट का सबका सभ्यता खत्म हो गया, लेकिन भारतीय सभ्यता अभी भी जिंदा है। और कहते हैं कास्ट, कास्ट कहते हैं देना, कास्ट अ लुक अराउंड यू, अराउंड यू कहते हैं अपने चारों ओर, तो कहते हैं एक अपने चारों ओर निगाह घुमाओ, कास्ट को घुमाओ है ना, अपने चारों निगाह दो, निगाह घुमाओ। वेयर इज, कहाँ है रोम एंड वेयर इज ग्रीस, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस। मैं शुरू में कहा था एक समय हुआ करता था जब रोम और ग्रीस का सभ्यता विश्व प्रसिद्ध हुआ करता था, वही कहते महात्मा गांधी कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस, कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम आज खोज सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिब्बन, जो गिब्बन था इटली का जो उतना शक्तिशाली शासक था, क्या उसे तुम खोज सकते हो कहीं भी आज, कहते हैं और रादर, इसके अलावा द एंशियंट रोम, जो प्राचीन रोम हुआ करता था, जो फेमस था, क्या उसे आप खोज सकते हो तुम। और कहते हैं फॉर रोम वाज इटली, और जो रोम था वो इटली के लिए था, क्या तुम आज गिब्बन को, जो वहाँ का शासक था शक्तिशाली, क्या उसे तुम खोज सकते हो। अब देखिएगा स्टेशन नंबर 18 क्या कहता है, कहते महात्मा गांधी गो टू ग्रीस, ग्रीस जाओ, है ना, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस, और कहाँ है विश्व प्रसिद्ध, एटिक कहते टिका हुआ, सिविलाइजेशन सभ्यता, और वहाँ जाओ ग्रीस और देखो कहाँ है उसका विश्व प्रसिद्ध टिका हुआ सिविलाइजेशन। देन तब कमिंग टू इंडिया, तब इंडिया आओ, लेट वन गो थ्रू, एक बार इंडिया विजिट करो, घूमो, लेट वन गो थ्रू कहते एक बार पूरा इंडिया को घूमना, है ना, तब इंडिया को घूमो, द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, बहुत ही प्राचीन संग्रह जो है, एंड देन तब लुक अराउंड यू, और तब अपने चारों तरफ देखो, पहले ग्रीस जाओ तब इंडिया पूरा घूमो, यहाँ संग्रह को देखो, और तब फिर से चारों तरफ देखो, है ना, लुक अराउंड यू, एंड यू वुड बी कंस्ट्रेंड, कंस्ट्रेंड कहते विवश हो जाना, और तुम विवश हो जाओगे टू से कहने पर, यस हाँ, आई सी, मैं देखता हूँ, हेयर यहाँ, एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत, स्टिल लिविंग, अभी भी जी रहा है। अब देखिए स्टेंजर नंबर 19 क्या कहता है, ये कहता है ट्रू, सही है, क्या सही है, तो देयर वेयर डंगेप्स, डंगेप्स कहते हैं गोबर का ढेर, कि देयर वेयर कई शायद गोबर के ढेर मिल सकते हैं, टू भी कहाँ, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, कि हमारे यहाँ जो है यहाँ वहाँ गोबर का ढेर भी मिल सकता है, बट लेकिन देर आर रिच ट्रीजर, ट्रीजर कहते खजाना, देर आर रिच बहुत बड़ा, रिच यहाँ पर बहुत बड़ा,
ट्रीजर खजाना, यह बहुत बड़ा खजाना। ब्यूराइड कहते हैं गरा हुआ होना। यहाँ पर रिच ट्रीजर बहुत बड़ा खजाना है, ब्यूराइड है गरा हुआ है। अंडर देम, अंडर के नीचे, डेम गोबर का ढेर जो है ना, देम उसके लाया है। कहते हैं जो यहाँ पर इंडिया में जहाँ तक गोबर का ढेर है उसके नीचे बड़ा बड़ा खजाना दबा हुआ गरा हुआ है। एंड और द रीजन, यही कारण है, वाई इट हैज सर्वाइव्ड, सर्वाइव कहते हैं जिंदा रहना, अभी भी चल बरकरार रहना। इसीलिए यही कारण है कि जो हम लोग का सभ्यता है वो अभी भी सर्वाइव कर, अभी भी जीवित है, चल रहा है। एंड दैट द इंड, और वह खत्म हुआ, कौन खत्म हो गया, वह मतलब पश्चिमी सभ्यता, दैट द इंड खत्म हो गया। यही कारण है कि भारतीय सभ्यता अभी भी सर्वाइव कर रहा है और वह खत्म हुआ, मतलब कौन, वही बेबीलोनियन पर्शियन पश्चिमी सभ्यता तो क्या हो गया, खत्म हो गया। और कहते हैं विच हिंदुइज्म सेक्ट, जो हिंदुस्तानी लगे होते हैं बिफोर इट, इसके पीछे, है ना, कि हिंदुस्तानी जो है उस जो भारतीय सभ्यता है उसके पीछे लगे रहते हैं। और कहते हैं इट वाज नॉट डिपेंडेंट, इट वाज नॉट, सॉरी, इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, यह हम लोग जो है ना, यह जो है इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल, हम लोग वस्तु के विकास के पीछे नहीं लगे हुए होते हैं, बट लेकिन किसके पीछे, कहते हैं स्पिरिचुअल लाइन, धार्मिक मूल्यों के पीछे हम लोग लगे होते हैं। मतलब हम लोग जो हैं धार्मिक मूल्य पीछे लगे होते हैं, हम लोग भौतिकवादी वस्तु पीछे लगे हुए नहीं होते हैं। यही कारण है कि हम लोग सभ्यता सर्वाइव कर रहा है जबकि पश्चिमी सभ्यता खत्म हो गया। अब कहते हैं नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, कहता है आवर सिविलाइजेशन, हम लोग का सभ्यता, आवर कल्चर, हम लोग का संस्कृति, आवर स्वराज, हम लोग का संस्कार, डिपेंड निर्भर करता है, नोट अपॉन नहीं उसके ऊपर, किसके ऊपर, तो मल्टीप्लाइंग ऑफ वांट, अपने इच्छाओं का गुणात्मकता पर निर्भर नहीं करता है। सेल्फ इंडल्जेंस, स्वार्थीपन पर भी निर्भर नहीं करता है। सेल्फ मतलब खुद, इंडल्जेंस कहते हैं खुद में संलग्न रहना, उस पर भी निर्भर नहीं करता है, बट अपॉन, लेकिन किसके ऊपर करता है, कहते हैं रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, अगर अपनी इच्छाओं को रेस्ट्रिक्टिंग करेंगे, कम करेंगे तो उस पर डिपेंड करता है। सेल्फ डेनियल, और खुद के जो क्या कहते हैं, खुद का जो स्वार्थीपन है उसको हम कम करेंगे या अपनी इच्छाओं को हम कम करेंगे, उस पर निर्भर करता है हम लोग का सभ्यता। अब कहता है स्टेंजा नंबर हम लोग देखेंगे 21, कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो यूरोप का सभ्यता है, इज नो डाउट, कोई शक नहीं है, सूटेड फिट बैठता है फॉर द यूरोपियंस, कि मतलब यूरोपियन लोग हैं उनके लिए उनका सभ्यता फिट बैठता है, बट लेकिन इट विल मीन इट विल मीन इसका मतलब होगा रुइन, बर्बादी, रुइन करे बर्बादी, फॉर इंडिया, भारत के लिए। अगर भारत उसका करेगा ना, मतलब भारत के लिए क्या होगा, ये बर्बादी होगा। क्यों, इफ़ वी, यदि हम लोग इंडेवर, इंडेवर कहते प्रयास करना, टू कॉपी इट, उसका नकल करने का, यदि हम पश्चिमी सभ्यता का नकल करने का प्रयास करेंगे, यह हमारे लिए क्या होगा, बर्बादी होगा। और कहते हैं आगे, दिस इज नोट टू से, यह कहने की बातें नहीं है, दिस इज नोट टू से, यह कहने की बातें नहीं है, दैट की वी मे नॉट एडप्ट, कि हम लोग नहीं अपना सकते हैं, नहीं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग अपना नहीं सकते हैं। एंड एसिमिलेट करते हैं मिलाना, कि हम लोग अपने में उसको मिला नहीं सकते हैं या अपना नहीं सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। वाट एवर, जो कुछ भी, मे बी गुड और कैपेबल, जो कुछ भी अच्छा था, कैपेबल कहते योग्य था, जो कुछ भी उसके सभ्यता में अच्छा था या योग्य था, उसको हम मिला नहीं सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ऑफ एसिमिलेशन बाय अस, कि जो कुछ भी मिलाने लायक होगा वो हम लोग के द्वारा नहीं मिलाया गया है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। एसिमिलेशन कहते हैं मिलाने योग्य, एसिमिलेशन कहते हैं मिलाने योग्य, है ना। और कहते हैं एज, जैसे,
इट डज नॉट ऑल्सो मीन, जैसे इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो उसकी अच्छा है उसको तो हम मिला तो सकते हैं, मिला तो लेते ही हैं। एज इट इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका यह मतलब भी नहीं है दैट कि इवन द यूरोपियन, कि जो यहाँ तक कि जो यूरोपियन है विल नॉट हैव टू पार्ट, पार्ट करते अलग होना, कि यूरोपियन को अलग नहीं होना है विथ विथ वाट एवर विल, जो कुछ भी बुराई माइट हैव क्रेप्ट, क्रेप्ट कहते रेंगना इनटू इट, जो कुछ भी बुराई यूरोप में रेंग रहा है, बढ़ रहा है, उससे उनको अलग नहीं होना है, ऐसा बात भी नहीं है, उनको भी अलग होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो उनमें अच्छाई था, जो उनमें योग्य बात था, उसको अपने में हम मिलाए भी हैं और मिलाते भी हैं, है ना। अब देखिएगा स्टेज नंबर 22 क्या कहता है। कहते हैं महात्मा गांधी, द इंसेसेंट, इंसेंट कहते हैं लगातार, सर्च खोजना फॉर मेटेरियल कंफर्ट, कि आरामदायक, आरामदायक वस्तु को लगातार खोजना, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उसका गुणात्मकता करना, मतलब लगातार खोजना और बढ़ते ही जा रहा है। इट्स सच एंड बुराई, यह एक ऐसा बुराई है, इट्स सच एंड बुराई, इविल एक ऐसा बुराई है, एंड आई मेक बोल्ड टू से, और मैं आई मेक बोल्ड टू से मतलब होता है कि निर्भीक रूप से कहना, एंड आई मेक बोल्ड टू से, मैं यह बात निर्भीक रूप से कह रहा हूँ दैट कि द यूरोपियन, जो यूरोपियन लोग हैं, देम सेल्व, खुद वे लोग खुद विल हैव टू रीमॉडल, वी हैव टू वी हैव विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, आउटलुक का निगाह, उनको अपने निगाहों में, अपने में एक बार उनको रीमॉडल करना चाहिए, मतलब उनको ध्यान देना चाहिए अपने सभ्यता पर, और उनको रीमॉडल कहते हैं पुनः से निर्माण करना, और उसको पुनः निर्माण करना चाहिए। इफ यदि दे आर नोट, यदि वे लोग नहीं टू पेरिस, दबना चाहते हैं, अंडर के नीचे, किसके नीचे, पेश करते हैं दबना के अंडर, किसके नीचे, द वेट, द वेट ऑफ द कंफर्ट, माने आरामदायक के आरामदायक वस्तु के जो वजन है उसके नीचे वो दबना नहीं चाहते हैं, तो उनको चाहिए उसमें रिमॉडलिंग करें, उसको फिर से ध्यान दें, है ना। टू विच दे आर बिकमिंग स्लैब, जिसके 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 लिए दे आर बिकमिंग, वे लोग बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, स्लैब मतलब गुलाम बन रहे हैं। किसका गुलाम, वस्तुओं का गुलाम बन रहे हैं वे लोग, नहीं। अब क्या कहते हैं आगे, क्या कहते हैं, इट में इट में भी ऐसा हो सकता है, इट में भी कहते हैं संभावना है कि दैट की माई रीडिंग इज रॉन्ग, कि जो मैं बात पढ़ रहा हूँ, जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये बात गलत हो सकता है, बट लेकिन आई नो, मैं जानता हूँ, फॉर द इंडिया, भारत के लिए, टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, गोल्डन फ्लिस एक कहानी का भाग है जिसमें एक पक्षी शायद हुआ करता था जो बहुत ही मनमोहक था, जब उसको मार कर लाया तो कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो आपको मन को भाता है, जब वहाँ जाते हैं तो आपको कुछ मिलता नहीं। जैसे आप देखे होंगे कि रामायण में जो मृग बन के आया था, वो एक रावण, तो कितना सुंदर था, लेकिन जब राम उसको मार लाया तो कुछ नहीं मिला, है ना, और बदले में सीता जी को लेके चला गया। तो एक ऐसा चीज़ है ना, तो टू इज टू कोर्ट अटेंड कोर्ट सर्टेन डेट, और उसके पीछे अगर हम भागेंगे एक यह निश्चित मौत की ओर हम बढ़ेंगे, है ना। सर्टन कहते हैं निश्चित, डेथ कहते हैं मौत, कहते हैं लेटस इनग्रेव, इनग्रेव कहते हैं अंकित करना, लगाना, लेटस इनग्रेव कि हम लोग अंकित करें, लगाएं, ऑन ऑन आवर हार्ट, अपने दिल को लगाएं, अपने दिल को लगाएं, द मोटो, मोटो कहते हैं सोच, ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक थे, वेस्टर्न कहते पश्चिमी, और फिलोसफर कहते दार्शनिक, एक पश्चिमी दार्शनिक थे, उनके सोच पर अपना दिल लगाया। उनका क्या सोच था, उनका सोच था कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। तो महात्मा गांधी कहते हैं हम लोग अपना दिल को कहाँ लगाएंगे, वो पश्चिमी दार्शनिक जो है ना, उनके मोटो, उनके सोच पर, टुडे, आज आज
इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, सर्टेन कहते हैं निश्चित, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दैट कि द मिलियंस, जो लाखों लोग हैं, के नोट हैव, उनके पास नहीं है, हाई लिविंग, ऊंचा रहन सहन, एंड विद अ फ्यू, हम लोग बहुत कम ही हैं जिनके पास हाई रहन सहन है, बहुत कम ही है, हु प्रोफेस, जो स्वीकारते हैं, प्रोफेस का स्वीकारना, हु प्रोफेस, जो प्रोफेस, जो स्वीकारते हैं, टू डू द थिंकिंग, टू डू द थिंकिंग फॉर मासेज, कि सेवा के बारे में सोचने वाले बहुत कम ही लोग हैं, हम लोग बहुत कम ही लोग हैं जो सोचते हैं कि हम किसी का सेवा करें। मासेज कहते हैं सेवा करना। हम लोग में से कई सारे लोग हैं जिनका हाई लिविंग के बारे में सोच रखते हैं। कहते हैं रन द रिस्क, जोखिम के पीछे भागना, इन अ वेन सर्च, या व्यर्थ खोज है, आफ्टर हाई लिविंग, कि मतलब ऊंचे रहन सहन के पीछे भागना यह एक व्यर्थ खोज है, ऑफ मिसिंग, और खोते हुए, क्या खोते हुए, कहते हैं हाई थिंकिंग, कि ऊंचा सोच को खो करके हम ऊंचा रहन सहन के पीछे भागते हैं, यह हमारा व्यर्थ सोच है, व्यर्थ खोज है। अब देखिएगा स्टेज नंबर 23 क्या कहता है। अब कहता है सिविलाइजेशन, सभ्यता इन द रियल सेंस, वास्तव में सभ्यता का क्या मतलब ऑफ द टर्म, स्थिति, कि वास्तव में सभ्यता का क्या मतलब है। कहते हैं कंसिस्ट, लगातार, नोट, कंसिस्ट लगातार, कंसिस्ट नोट इन मल्टीप्लिकेशन, कि लगातार हम गुणात्मकता नहीं करें, बट लेकिन क्या करें, तो इन द डेलिब्रेट कहते जानबूझकर, एंड वॉलेंट्री कहते इच्छा से, रेस्ट्रिक्टिंग रुकावट करना ऑफ वांट्स, कि अपने इच्छाओं को जानबूझ के हम रुकावट करें, कम करें, यही इसी पर डिपेंड करता है। सभ्यता का वास्तव मतलब यही होता है। और कहते हैं दिस एलोन इंक्रीजेज, इसके साथ बढ़ता है, इसके साथ साथ बढ़ता है क्या, द एंड प्रोमोट्स, और आगे बढ़ता है क्या, कंटेंटमेंट, कुछ हद तक, माने कुछ हद तक जो है ना, कंटेंट में कहते कुछ हद तक, एक स्थिति तक जो है, ये जो है जो हमारा स्वेच्छा से अपनी इच्छा को कम करना है ना। और कहते हैं रियल हैप्पीनेस, जो वास्तविक खुशियाँ हैं, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी, और जो हमारा कैपेसिटी पावर है फॉर सर्विस, सेवा करने का, है ना, कि सेवा करने का जो क्षमता है, कैपेसिटी है, क्षमता है, ये बढ़ता है, और रियल खुशियाँ बढ़ता है यदि हम अपनी इच्छा को कम करेंगे तो। अब देखिएगा स्टेज नंबर 24 क्या कहते हैं, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी, डिग्री कहते हैं लेवल, कहते हैं एक निश्चित लेवल, सर्टेन कहते हैं निश्चित, एक निश्चित लेवल तक जो है फिजिकल हार्मोनी, भौतिक हार्मोनी कहते हैं आराम, भौतिक आराम भी ज़रूरी है, एंड कंफर्ट, आराम इज नेसेसरी, ज़रूरी है, बट लेकिन एबव अ सर्टेन लेवल, एक निश्चित लेवल तक, स्तर तक की ज़रूरी है बॉडी का आराम, है ना। इट बिकम्स, यह बन जाता है, अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस कहते हैं बाधा बन जाता है, इंस्टीड ऑफ, के बदले, किसके बदले, तो हेल्प, मैंने अगर आप आवश्यकता से अधिक आराम करते हैं तो वह आपको हेल्प मतलब मदद के जगह पर क्या बन जाता है, बाधा बन जाता है। देयरफॉर, इसलिए, द आइडिया, विचार, ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट, इसीलिए अपने अनगिनत संख्या में अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का जो विचार है, एंड सेटिस्फाइंग देम, उनको संतुष्ट करने का जो विचार है, सीम्स टू बी अ डिल्यूजन, कहते भ्रमक, एक भ्रमक प्रतीत होता है, कि अगर आप अपनी इच्छा को लगातार बढ़ाने के बारे में सोचेंगे तो आप ऐसा लगेगा कि आप अपने आप को भ्रमक फील कर रहे हैं, एंड और एज एंड स्नेयर, यहाँ स्नेयर लिखा हुआ है, स्नेयर कहते हैं फंसाने, जाल नुमा, एंड स्नेयर द सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्टता है,
ऑफ वंस फिजिकल नीड। किसी भी लोग का भौतिक संतुष्ट आवश्यकता जो है वो एक भ्रमक बन जाता है। इवन यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल नीड्स, जो मानसिक आवश्यकता है, इंटेलेक्चुअल कहते हैं बौद्धिक, बौद्धिक और नीड कहते हैं आवश्यकता। जो इंटेलेक्चुअल नीड है, जो बौद्धिक आवश्यकता है ऑफ वंस नेरो सेल्फ, खुद के लिए, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित बिंदु पर आकर के मिल जाता है। सर्टेन कहते हैं निश्चित, पॉइंट कहते हैं बिंदु पर जाकर के मिल जाता है। और डेड स्टॉप, जो एक रुक जाता है। मतलब एक निश्चित पॉइंट पर आकर के जो आपका बौद्धिक आवश्यकता है और फिजिकल आवश्यकता आकर के मिल जाता है, जब आप सबको एक कंट्रोल करेंगे तो, बैलेंस करेंगे तो। और कहते हैं आगे, बिफोर इट, इसके पहले, है ना, बिफोर इट इसके पहले, डीजेनरेट इनटू फिजिकल, डीजेनरेट कहते हैं क्या कहते हैं, निर्माण नहीं करना, डीजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वैल्यू ऑफ असनेस। वैल्यू ऑफ असनेस का मतलब होता है भोग विलास, हाँ भोग विलास ही होता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ भोग विलास, मतलब भोग विलास और जो है ना फिजिकल और मानसिक, ये सब जो है ना सबको एक पॉइंट पर आकर के मिल जाता है। कहते हैं ए मेन, एक आदमी, मस्ट अरेंज, एक आदमी अवश्य व्यवस्था करना, अवश्य व्यवस्था कर लेता है हिज फिजिकल एंड कल्चरल, है ना, सर्कमस्टांसेस, की एक भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, सर्कमस्टांस को परिस्थिति को व्यवस्था कर लेता है, सो दैट, ताकि, दे डू नॉट हिंडर, कि वे लोग बाधा में ना पड़े, हिम इन हिज सर्विस, उनके सेवा करने के लिए, ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का सेवा करे लेकिन वह बाधा में ना पड़े, ऑन विच, जिससे, ऑल हिज एनर्जीज, जो उनका सारा ऊर्जा है, शुड बी कंसेंट्रेटेड, एकत्रित होता है। मतलब यदि आप मानवता को सेवा करने का विचार करेंगे तो आपका सारा ऊर्जा क्या होगा, एकत्रित होगा। तो इस प्रकार से आपका ये ख़त्म होता है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब इस चैप्टर का आपको समरी, इसका आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सब का PDF और आपको एक एक लाइन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।